इस जंग के दरमियान पुतिन को एक बड़ा धोखा मिला है और इस धोखे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ बताया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले ही पुतिन के लिए एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी है जिसकी वजह से रूस का युद्ध जीतना अब मुश्किल हो सकता है। 15 दिन पहले विश्व युद्ध का ऐलान, पुतिन ने दी ट्रंप को धमकी। एक बहुत पुरानी कहावत है, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज है। रूस यूक्रेन जंग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी तक अमेरिका और रूस की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि जैसे ही 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। लेकिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले एक ऐसी चाल चल दी है जिसने राष्ट्रपति पुतिन को आग बबूला कर दिया है। खबर आ रही है कि पुतिन ने 3 जनवरी को अपने टॉप कमांडरों को साफ आदेश दे दिए हैं कि अब अमेरिका के जरिए यूक्रेन के साथ सीज फायर नहीं बल्कि सीधे विश्व युद्ध होगा और अगर जरूरत पड़ी तो रूस सीधा हमला अब ट्रंप के अमेरिका पर भी करेगा। कुछ खुफिया सूत्रों से पता चला है कि अमेरिका ने बड़ी चालाकी से यूक्रेन के अंदर ऐसे हथियार, मिसाइलें और ड्रोन पहुंचा दिए हैं जो रूस के अंदर भारी तबाही मचा रहे हैं। पिछले 48 घंटे में रूस ने भी यूक्रेन पर सीरियल एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों शपथ लेने से सिर्फ 15 दिन पहले ट्रंप ने पुतिन को धोखा दिया और क्यों पुतिन को अब यह समझ में आ गया है कि चालाक ट्रंप सीज फायर की बात करके रूसियों के सीरियल किलर बनना चाहते हैं। ट्रंप की लोमड़ी चाल, पुतिन का बाघ वाला भार। 1044 दिन के युद्ध में पहली बार रूस ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम का विरोध किया है। इसके पीछे की ऐसी वजह है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के सामने सीज फायर के नाम पर ऐसी चाल चली है जिसे पुतिन 7 जन्मों में कभी नहीं मानेंगे। यही वजह है कि पुतिन ने न सिर्फ यूक्रेन पर सीरियल हवाई हमले शुरू कर दिए हैं बल्कि यूक्रेन के 5 नए इलाके पर पूरी तरह से कब्जा करने का आदेश भी दे दिया है। इस वक्त रूस की कम से कम 21 बटालियन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर जबरदस्त हमले कर रही है। हम आपको रूसी हमलों की पूरी डिटेल दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पुतिन अब ज़ेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी क्यों दे रहे हैं। 1044 दिन का युद्ध, आगे सिर्फ विश्व युद्ध। पुतिन से गर्मजोशी से हाथ मिलाने वाले ट्रंप के बारे में यह कहावत सही बैठती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने पुतिन के रूस के सामने यूक्रेन युद्ध को रोकने का ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसे देखकर पुतिन का खून खौल गया है। ट्रंप की टीम ने रूस से कहा है कि वो यूक्रेन को 20 साल बाद नाटो में शामिल करेंगे, तब तक यूक्रेन में पश्चिमी देश हथियार देते रहेंगे। इस पर पुतिन के रूस का साफ कहना है कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल नहीं होने देंगे और ना ही यूक्रेन में पश्चिमी देशों के हथियार आने देंगे। ट्रंप की टीम ने युद्ध विराम की शर्त रखते हुए कहा कि जब तक युद्ध विराम रहेगा तब तक यूक्रेन में यूरोपीय शांति सैनिकों की तैनाती की जाएगी। इस पर रूस ने साफ कहा कि यूक्रेन में किसी देश के सैनिकों की तैनाती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ट्रंप टीम के युद्ध विराम को अस्वीकार करते हुए कहा है कि मॉस्को यूक्रेन के लिए नाटो में शामिल होने के लिए दरवाजा खुला रखने के लिए ट्रंप के इरादे से जरा भी खुश नहीं है। Трамп може бути вирішальним. І я думаю, для нас це найголовніше, що він, його якості
Вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна. Або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. У нас було кілька розмов в форматі зустрічі по телефону. दुनिया के टॉप युद्ध विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप के युद्ध विराम का प्रस्ताव रूस को विश्व युद्ध के लिए मजबूर कर रहा है। यही वजह है कि रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों पर हमले काफी तेज कर दिए हैं। जरा देखिए यूक्रेन के 1044 दिन बाद जमीन पर रूस कैसी बाजी मारने लगा है। अभी जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से रूसी सेना यूक्रेन के कम से कम 5 नए इलाकों पर तेजी से कब्जा करने की तरफ बढ़ रही है। ज़पोरिज़िया, डोनेट्स्क, डॉनबास, खेरसोन और खार्किव में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से हार रही है। रूसी सेना का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के Su-27 लड़ाकू विमान 97 ड्रोन उड़ा दिए हैं। इससे पहले ज़पोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन को अमेरिका से मिले F-16 जेट को भी मार गिराया था। इसके अलावा यूक्रेन को अमेरिका से मिले 6 हिमार्स रॉकेट लॉन्चर भी रूस ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन की 155वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, जिसे एनी ऑफ कीव कहा जाता है, वो भी रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिकों के सामने टिक नहीं पा रही है। यूक्रेन, नाटो और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इस वक्त पुतिन के परमाणु तेवरों से भी कांपने लगी हैं। खबरों में दावा किया गया है कि 72 साल के पुतिन पिछले 48 घंटे में अपने टॉप कमांडरों और मंत्रियों के साथ मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लगातार परमाणु मीटिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब से यूक्रेनी सेना ने नाटो देशों के साथ मिलकर रूस पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए हैं, उसके बाद से पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि अब टेबल पर नहीं, सिर्फ जंग के मैदान में ही युद्ध का फैसला होगा। आने वाले कुछ घंटों में ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर या तो परमाणु हमला हो सकता है या फिर लंबी दूरी की बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह किया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग में अब कई नए खिलाड़ी दोनों तरफ से शामिल हो गए हैं। जरा इन 2 तस्वीरों से देखिए आखिर जंग में चल क्या रहा है। 34 महीने से ज्यादा की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में कई उलटफेर शुरू हो गए। पहले रूस ने जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उतार यूक्रेन, अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों को हैरान कर दिया। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और नाटो ने मिलकर यूक्रेन की तरफ से आर्मेनिया के सैनिकों को जंग में उतार रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि आर्मेनिया को राष्ट्रपति पुतिन और रूस का समर्थक माना जाता है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब आर्मेनिया की तरफ से सैनिक रूसी सेना पर हमला करेंगे। आर्मेनिया के सैनिक घातक हथियारों से लैस होकर जंग के मैदान में पहुंचने लगे। इधर पुतिन की तरफ से उत्तर कोरिया के 15,000 सैनिक नए साजो सामान और तैयारियों के साथ रूस पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि किम के आदेश पर कोरियाई सैनिकों की स्पेशल फोर्स रूस पहुंच चुकी है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही युद्ध में आखिरी दांव खेल रहे हैं। रूस के भीषण हमलों के बीच यूक्रेन को अभी भी कई देशों से घातक हथियार मिल रहे हैं, जो रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस वक्त यूक्रेन की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया रूस के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। यूक्रेन के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू जेट, अमेरिका की लंबी दूरी की आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी अटैकम्स, अमेरिका का हिमार्स रॉकेट सिस्टम, ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल, अमेरिका का अब्राहम टैंक, अमेरिका का ब्रैडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक, जर्मनी का लेपर्ड टैंक, फ्रांस की सीजर तोप जैसे आधुनिक हथियारों से हमले यूक्रेन कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की स्थिति बेहद नाजुक है और विस्फोटक हो चुकी है। जरा 34 महीने से चल रही जंग के ये आंकड़े देखिए। 30 सितंबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन प्रांतों पर कब्जा करने की घोषणा की। उसके बाद से नवंबर 2024 तक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर (ISW) के डेटा से पता चलता है कि रूस ने 2024 में बीते साल 2023 की तुलना में 6 गुना ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा किया है। रूसी बढ़त खास तौर से यूक्रेन के कुर्स्क क्षेत्र में आक्रमण करने के बाद बढ़ी है। ISW की रिपोर्ट कहती है कि पुतिन का रूस अब तक ज़ेलेंस्की की यूक्रेन में कुल 1,10,649 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है।
लगभग यूक्रेन के 22% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। ISW के आंकड़ों से पता चलता है कि पुतिन की सेना ने 2024 में यूक्रेन के लगभग 2700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। वहीं 2023 में पूरे साल में रूस ने यूक्रेन के 465 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया था। किंग्स कॉलेज लंदन में रक्षा शोधकर्ताओं डॉक्टर मरीना मीरॉन का कहना है कि रूस इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा ढह सकता है। इस दौरान यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में कुपियांस्क और कुराखो रूस के निशाने पर रहे हैं। वहीं ये डोनेत्स्क क्षेत्र में प्रोक्रोव्स्क के प्रमुख रसद केंद्र के लिए एक कदम है, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन के खार्किव, सुमी, मिकोला, जापोरिजिया, खेरसोन भी रूस के कंट्रोल में आता जा रहा है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि एक तरफ युद्ध विराम की उम्मीदें तेजी से खत्म होती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन अब यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और यूरोप से मुकाबले की तैयारियां तेज कर रहे हैं। यानी साल 2025 में विश्व युद्ध होना लगभग तय है।